ध्यान दीजिए, आपको जो क्वेश्चन एक डिस्कस किया था मतलब लास्ट क्लास में जो होमोजीनियस वाला कंडीशन था, उसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई वाला फॉर्मेट था ना। तो हम लोगों ने वाई इक्वल टू वी एक्स एज्यूम किया था, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू था वो मैंने आपको बताया था कि ये हो जाएगा वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और इसी से एक रिलेशन और भी निकाल सकते हो यहाँ पर कि एक्स का जो वैल्यू है, सॉरी एक्स कह रहा हूँ, वी का जो वैल्यू है वो है वाई बाई एक्स, ठीक है। और इसके थ्रू हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज में देखते हैं होमोजीनियस टाइप टू। देखिए टाइप टू में क्या होगा कि फंक्शन जो होगा, जैसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में देता था, डी वाई बाई जो डी एक्स के फॉर्मेट में देता था, अब वो डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्मेट में देगा। और ये जो होना चाहिए एक्स कॉमा वाई। अब अगर मैं मान लूँ ये वाला एक्स कॉमा वाई जो है वो इस तरीके के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो फॉर होमोजीनियस कंडीशन अगर हम लोग चेक करेंगे तो एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर होमोजीनिटी समझ में आ रहा है। और अगर फंक्शन होमोजीनियस हो गया तो आप एक्स इक्वल देन लेट x इक्वल टू वी वाई। पहले y इक्वल टू वी एक्स मानते थे, याद होगा तो अभी जस्ट अभी समझाया, y इक्वल टू हम लोग वी एक्स मानते थे, लेकिन इस केस में x इक्वल टू वी वाई एज्यूम करेंगे, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई, सॉरी नॉट एक्स वाई, वी वाई अपॉन डी वाई। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई बाहर डी वी अपॉन डी वाई, और नेक्स्ट केस में भी आउटसाइड डी वाई अपॉन दिस वन। इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ओवरऑल देखिए ये वैल्यू आपका हो जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई रहने दीजिए आप, और ये हो जाएगा v डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू। तो आप इस रिलेशन का यूज कीजिएगा, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह इस रिलेशन का यूज कीजिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ, अभी देखा था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है y e टू दी पावर एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स e टू दी पावर एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है, इनटू डी वाई। तो देखिए अब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि कब हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे और कब हम लोग सेकेंड वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे। मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब हम लोग फर्स्ट वाला ये जो मेथड है इसका यूज करना है, हमें समझ में आ रहा है ना, कब हमें दिस वन मेथड का यूज करना है और कब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, सॉरी यहाँ पर हमारे पास सिस्टम एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में दे दिया है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर एक्स बाई वाई है तो डी एक्स बाई डी वाई, और अगर यही के क्वेश्चन में अगर वाई बाई एक्स होता, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर अगर y बाई एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते। अब समझ में आ रहा है चीज़ें। तो अब आप लोग यहाँ से डी एक्स सॉरी डी एक्स, हाँ ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड कीजिए, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई जब फाइंड कीजिएगा, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, तो जब डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड कीजिएगा तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई, वाई रहने दीजिए, प्लस वाई रहने दीजिए, और ये वैल्यू यहाँ से नीचे आ जाएगा वाई ई टू दी पावर एक्स वाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स वाई प्लस वाई अपॉन, ये बोर्ड में करके दिखाना है, होमोजेनिटी जो है उसको चेक करके दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे
एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा के एक्स ई टू दी पावर के एक्स अपॉन के वाई, और ये वैल्यू हो जाएगा वाई, समझ में आ रहा, सॉरी वाई कह रहा हूँ, के वाई अपॉन वाई का वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगा कितना, के वाई ई टू दी पावर के एक्स अपॉन के वाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ से के एक्स है और यहाँ से के वाई, तो इस दोनों से के कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास बचेगा एक्स इंटू, देखिए ऊपर ये तो के से के कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये बचेगा एक्स वाई वाई, और यहाँ से आपने के कॉमन ले लिया, दिस वन से और दिस वन से के कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा वाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। नीचे वाले में के वाई ई टू दी पावर, और यहाँ भी के से के कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई वाई, और दिस वन से दिस वन भी कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये के एक्स था कॉमा के वाई था, तो एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई का जो वैल्यू हो गया, अगर आप इस पूरे टर्म पे फोकस करेंगे, दिस वन पे, इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस। होमोजेनियस चेक करने का वही कंडीशन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, ठीक है। नाउ अगर अब होमोजेनियस है तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू वी वाई। तो x इक्वल टू वी वाई है तो एक चीज यहाँ से भी मिल गया, देयर फॉर इम्प्लाइज डेट कितना, v इक्वल टू एक्स बाई वाई। ऑल्सो dx अपॉन dy का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। dx अपॉन dy का वैल्यू कितना होगा, तो जब यहाँ पर वैल्यू देखिएगा तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, v प्लस ऊपर का वैल्यू मैं लिख दूंगा थोड़ी देर में, y इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। ये कंडीशन मैंने ऊपर यहाँ निकाल दिया था, दिस वन वाला, ये हमेशा फिक्स रहेगा, समझ में आ रहा है ना, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो दिस वन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन में। नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू आपको पता है, डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू क्या है, तो ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है आपका, तो ये हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस वाई, और ये वैल्यू हो जाएगा y ई टू दी पावर एक्स बाई वाई। क्लियर हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू हो जाएगा x, तो x की जगह भी वाई हमें रखना है, तो इसको रखेंगे भी वाई ई टू दी पावर x की जगह भी वाई अपॉन वाई प्लस वाई, तो ऐसा ही रहेगा बेचारा, y भी ऐसा ही रहेगा, ई x की जगह हो जाएगा भी वाई अपॉन वाई। क्लियर हो रहा है। अब जो जो टर्म कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लीजिएगा। देखिए तो इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो आपके पास टर्म आएगा dx अपॉन dy का जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बचेगा भी y ई टू दी पावर भी प्लस वाई। क्लियर हो रहा है। और नीचे बचेगा y ई टू दी पावर भी। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो अभी कह सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। ओके सही चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहीं पे कर लीजिए ना। देखिए तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, y कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ ऊपर वाले में, तो बचेगा भी ई भी प्लस वन, और नीचे वाले में बचेगा y ई टू दी पावर भी। कोई दिक्कत है तो अभी कह लो आप, ओके। अब देखिए तो y से भी y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टर्म बचेगा, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो dx अपॉन dy का वैल्यू हमारे पास हो गया, सॉरी ठीक है, ई टू दी पावर भी प्लस वन अपॉन ई भी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह सही है। एक चीज़ ध्यान देना है बच्चे, एक ना स्टेटमेंट यहाँ से dx बाई dy था ना, तो आपने x की जगह क्या लिख दिया, vy लिख दिया, तो dx अपॉन dy का भी जो वैल्यू है ना यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। dx अपॉन dy जो है ना, ये वाला वैल्यू जो डिफ्रेंशिएट करके जो आप लाते हो, वो वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप एक जगह वैल्यू रखोगे और एक जगह नहीं रखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स ना दे। y dv अपॉन dy, समझ में आ रहा है ना, ये वाला वैल्यू रख लिया हमने। क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए v प्लस वाई डी, कैलकुलेशन वगैरह सब सही था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करने से पहले y
डी वी अपॉन डी वाई बच्चे रहने दीजिए, वाई है ये, भी को क्या कहते हैं आर एच एस साइड में ले जाइए, तो +1 ये है ई भी और ये हो जाएगा माइनस भी। क्लियर हो रहा है? अब वाई डी वी अपॉन डी वाई रहने दो और ये हो जाएगा भी ई भी +1 और एलसीएम बच्चे लोगे तो आप ये ई भी अपॉन ई टू दी पावर भी, दिस वन से दिस वन भी कैंसिल, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये वैल्यू हो जाएगा डी वी अपॉन डी वाई, वाई भी रहने ही दीजिए और ये बचेगा 1 अपॉन ई भी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का यूज कीजिए, यानी कि डी भी के साथ ई भी ले आइए यहाँ पर और डी वाई अपॉन वाई। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे जब ये वैल्यू जाएगा तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर आप इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आपका आना है, दिस वन। नाउ मूव ऑन, ये वैल्यू हो जाएगा ई भी इसका इंटीग्रेशन और इसका वैल्यू हो जाएगा ln mod y, ठीक है, और प्लस सी। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, जब भी इस तरीके का हो ना क्या कहते हैं, चलो कोई दिक्कत वैसे है नहीं, लेकिन जब भी लॉग वाला टर्म अगर आए ना तो कोशिश, ऐसे यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट जब भी लॉग वाला जब आए ना क्या कहते हैं ये टर्म इस तरीके से आए तो ये जो वेरिएबल है ना क्या कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको ln c की तरह ट्रीट करना। ठीक है, इसको ln c की, आर्बिट्री कांस्टेंट ही है c, लेकिन उसकी जगह हम लोग ln c एज्यूम करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो होगा cy हो जाएगा, तो फ्यूचर में जब इसका ना क्या कहते हो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सी एज्यूम करते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है और ln c एज्यूम करते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के सेम ही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, तो ये वैल्यू हो जाएगा नाउ e टू दी पावर भी का वैल्यू आपको पता है कितना, x बाई वाई इक्वल टू ln mod cy, वेयर c जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दोनों सेम है, अगर सिंपल अगर यहाँ पर ना ln c की जगह सिंपल c भी लेकर के चलोगे, यहाँ पर c भी लेकर चलोगे तब पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना है ऐसा करने से, सिंपल यहाँ पे तो ऑल दो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, बट कुछ क्वेश्चंस में जैसे अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था प्रीवियसली अभी, है ना, अभी एक जो क्वेश्चन यहाँ पे जो डिस्कस किया था जिसका वीडियो लेक्चर क्रैश हो गया था, ये वाला यहाँ पे, है ना, यहाँ पर ln c लेने में बेनिफिट था क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो गया था। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो चलो अब वो वीडियो लेक्चर अब फिर उसको तो बना नहीं रहा हूँ, अब देख लो बस ये चीज़ है, तो इस तरीके से लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इतना ही रखा या और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है, log y। हाँ ठीक है, इन्होंने बस वही कर दिया, c बाहर कर दिया है, समझ में आ रहा है ना? इन्होंने जो सॉल्व किया है, हम लोगों ने ln c एज्यूम किया है ना, इन्होंने मैं जैसे आपको बता रहा था कि e टू दी पावर भी ln mod, ये भी आंसर सही है, मैं पहली बात कर रहा हूँ, ये भी आंसर कंप्लीटली सही है। हम लोगों ने आर्बिट्री कांस्टेंट ln c माना है, उन्होंने आर्बिट्री कांस्टेंट सिंपली c माना है, c माना है। तो e टू दी पावर वहाँ पर हो गया x बाई वाई इक्वल टू ln y mod y प्लस c, इनका आंसर जो है वही है। अब मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में जब लॉग की बात करते हैं तो ये इसको आप लॉग अगर y भी लिखते हो तो इसका बेस e एज्यूम किया जाता है, मॉड दिस वन प्लस c और e टू दी पावर x बाई वाई। आप अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ देते हो, ये स्टेटमेंट लिखते हो, अरे यार रुको, ये स्टेटमेंट लिखते हो तब पर भी सही है। अगर आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखते हो दिस वन तब पर भी सही है, और ये स्टेटमेंट लिखते हो तब पर भी सही। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमोजीनियस कंडीशन टाइप 2 y बाई एक्स के फॉर्मेट में। जैसे एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो अभी पढ़ाया उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए ये कह रहा है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई, ठीक है, और ये है डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई, और ये वैल्यू है 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। ये दिस वन कंडीशन हो गया। देखिए हमारे पास सिस्टम में यहाँ पर एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में, ठीक है, तो अगर एक्स वाई वाई का टर्म अगर दे रखा है, अगर एक्स वाई वाई का, ठीक है, तो देखिए 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ई टू दी एक्स वाई वाई का फॉर्मेट मेंशन कर दिया है, तो एक्स वाई वाई का फॉर्म अगर मेंशन कर दे तो आप बिल्कुल 101% श्योर शॉर्ट हो जाइए कि हमें डी एक्स वाई डी वाई से क्वेश्चन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, डी एक्स वाई डी वाई से क्वेश्चन करना है।
सम टाइम आपको लगेगा कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग dy बाई डी एक्स से नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे वहाँ भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको में 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम लोग वैसा ना करके एक्स वाई वाई दे रखा है तो डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसी मेथड से बढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा सा फास्टली इसको कैसे करना है। अरे यार चलो देखो, सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू निकालना है, तो डी एक्स इधर ही रहने दो और डी वाई रहने दो। ये वैल्यू आर एच एस में जाता तो ई टू दी पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस साइन के साथ अपॉन ये वैल्यू 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई होता है। समझ में आ रहा है ना मैं सेपरेशन कैसे कर लिया, ये कोई दिक्कत है? हाँ, इसको आर एच एस साइड में लगे और फिर ये कैलकुलेशन। अब बच्चों वाला क्वेश्चन मत पूछिएगा, दिस वन। और देखो ना यहाँ पे प्लस माइन ऐसा कर लो, माइनस को मैं साइड में ले जाता हूँ, क्यों मैं दोबारा टर्म लिखूँ, ठीक है, माइनस को इन साइड में ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता तो ये प्लस हो जाता और 1 माइनस हो जाता, ठीक ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स वाई माइनस 1, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए थोड़ा सा बस समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट एफ एक्स कॉमा वाई का जो वैल्यू है ई एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स वाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो कह सकते हैं। नाउ लेट एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ई हो जाएगा के एक्स अपॉन के वाई, समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा एक्स की जगह के एक्स और वाई की जगह के वाई माइनस 1, और ये वैल्यू 1 प्लस ई टू दी पावर के एक्स अपॉन के वाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो कह सकते हैं। चलिए ये हो गया एफ के एक्स कॉमा के वाई। अगर फोकस कीजिए तो ये वैल्यू के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस वन से दिस वन, और ऊपर वैल्यू बचेगा एक्स बाई वाई, और ये वैल्यू बचेगा एक्स बाई वाई माइनस 1, और ये वैल्यू बचेगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई। कोई दिक्कत है तो कहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये देयरफॉर, अब देखिए ना ये वैल्यू जो हो गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल हो गया, हेंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस। नाउ अगर होमोजीनियस है तो लेट एक्स इक्वल टू वी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू आपको मिल, यहाँ से एक चीज़ आपको ये भी मिल जाएगा, इम्प्लाइज डैट कि v का वैल्यू x बाई वाई, एंड जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई का भी वैल्यू मिल जाएगा, और ये वैल्यू होता है v प्लस ये हो जाएगा आपका y इधर जाएगा डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। इसी सारे रिलेशन का यूज़ अब लोग अभी करने वाले हैं। तो अब ध्यान दीजिए हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई का रिलेशन अभी आ गया था, डी एक्स अपॉन डी वाई का रिलेशन हमारे पास आ गया था ई टू दी पावर एक्स वाई अपॉन एक्स बाई वाई माइनस 1, और डिनोमिनेटर में था 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई, डिनोमिनेटर में था 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू यहीं पे रख लीजिए, पिछली बार मिस कर रहे थे तो इसको यहीं पे रख लीजिए। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, इस कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा। x की जगह आप लिख सकते हो वी वाई अपॉन वाई, एक्स की जगह लिख सकते हो वी वाई अपॉन वाई माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर वी वाई अपॉन वाई। कोई दिक्कत परेशानी है कहिए? v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर v, ये हो जाएगा v माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर v। कोई दिक्कत? चलिए अब y को क्या कहते हैं, LHS साइड में ले जाइए, तो y डी वी अपॉन डी वाई रहने दीजिए। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा v ई वी माइनस ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी, और ये वाला जो y है हम लोग यहाँ पर ले आते हैं RHS साइड में यहाँ पर, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस भी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई रहने दीजिए, v ई भी माइनस ई भी, और ये हो जाएगा v 1 प्लस ई भी, 1 प्लस ई भी। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगा v ई भी माइनस ई भी माइनस v माइनस v ई भी, थोड़ा सा ही लिख देता हूँ, और ये बच गया 1 प्लस ई भी। कोई दिक्कत?
ठीक है, सारे का टर्म तो लिख लिया ना मैंने। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने दीजिए। ठीक है, ये भी सब सही चल रहा है। अब देखिए तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर लीजिए कैंसिल आउट। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ओहो, ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा तो भी प्लस ई भी अपॉन 1 प्लस ई भी, कोई दिक्कत। और ये था आपका y था यहाँ पे, y डी भी अपॉन डी वाई, ये वाला। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो अब वेरिएबल सेपरेबल के मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए y वाला टर्म एक साथ, तो 1 प्लस ई भी अपॉन, ध्यान दीजिए माइनस साइन चाहो तो आप लगा सकते हो, v प्लस ई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटू डी बी, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई। क्लियर हो रहा है? अगर आप चाहें तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ है, मैं लिख दूँ डायरेक्टली, मैं अब, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लेकिन बोर्ड के एग्जाम में लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वगैरह सब कहानी लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं अगर थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ट्रिक का यूज कर रहा हूँ, इस पर फोकस कीजिए। इसको अगर आप जेड मानिएगा, लेट डायरेक्टली अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है ई भी, तो डी जेड अपॉन डी भी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 प्लस ई भी। ठीक है, तो डी जेड का वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस ई भी इंटू डी भी। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन जेड, और ये जो है आप देख ही रहे हो डी वाई अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन मॉड जेड, और ये हो जाएगा माइनस एल एन मॉड वाई। देखिए इस केस में जब बोथ साइड अगर क्या कहते हैं लॉग है, तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट ना एल एन सी है, जो कि जैसे प्रीवियस वाला कैसे समझाया था, तो उसी तरीके से तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाना चाहिए, ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, तो अब ऐसा कर लेते हैं ना, ये माइनस एल एन जेड आपने किसको एज्यूम किया था, तो जेड आपने एज्यूम किया था भी प्लस ई भी को, तो वो भी लिख लेते हैं। और इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल एन सी वाई। क्लियर है? थोड़ा सा और देखिए, ये एल एन रहने देता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ भी प्लस ई भी का पावर -1 इक्वल टू एल एन सी वाई। और देखिए बोथ साइड एल एन है, तो अभी जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था उसी तरीके से यहाँ भी एल एन है और यहाँ भी एल एन है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए कि एल एन, हाँ थोड़ा सा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि log y x है और log ए वाई है, तो अभी मैंने बताया था कि x इक्वल टू ए हो जाता है ना, नंबर बेस सेम तो नंबर इक्वल हो जाता है। तो उसी के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको लिख सकते हैं v प्लस ई टू दी पावर v का पावर -1 इक्वल टू सी वाई। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, v की जगह हम लोग लिख सकते हैं x बाई वाई, और प्लस ई टू दी पावर लिख सकते हैं एक्स वाई वाई का पावर -1 इक्वल टू सी वाई। ठीक है, देखते हैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना करके देखते हैं, क्योंकि आंसर मुझे भी नहीं पता है। बोर्ड के एग्जाम अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरे को आंसर नहीं पता है ना, तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई सी वाई। समझ में आ रहा है? और वन मोर स्टेप अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए मैं देखते जा रहा हूँ कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखता हूँ 1 बाई सी, ये हो जाएगा 1 बाई वाई एक्स वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर लिया, और 1 बाई सी को एक नया कांस्टेंट के लिख सकते हैं क्या, तो देखिए ना मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, देखते हैं फिर फाइनली आंसर मिला करके क्या है, एक्स बाई वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई वाई, 1 बाई सी को नया कांस्टेंट के लिख देते हैं। ठीक है, और भी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको, तो ये बचेगा x और ये बचेगा y ई टू दी पावर एक्स वाई इक्वल टू k इज आर्बिट्री कांस्टेंट लिख देंगे, वेयर k एंड c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखते हैं क्या कहानी है इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो 25 देख लीजिए, शायद ठीक से विजुअल ना हो बट ध्यान दीजिए 25। अब थोड़ा दिख रहा है, x प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स वाई मिला इक्वल टू सी, हमने k लिखा। तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है कीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे।
समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन है आपका आपने क्वेश्चन मेरे को पूछा, क्वेश्चन नंबर 12 का था आपने, राइट? क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो आंसर है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये मन में था कि ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करूं। वाई स्क्वायर 2xy था और यहाँ पर dx है और ये वैल्यू आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर 2xy और यहाँ पर dy। ठीक है, यही है ना। तो अब यहाँ पर क्या करें, dy बाई डी एक्स ले ले या dx बाई dy ले। तो बच्चे यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते, आपको दोनों बाई सी 1/1 करके जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जब इस तरीके का सिचुएशन दे तो वहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर यही कोशिश कर देखो, क्योंकि यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अगर किसी एक का वेरिएबल डिग्री अगर कम होता तो हम लोग सोच लेते हैं कि किसको क्या करना है। एक का डिग्री सपोज डैट यहाँ पर अगर एक्स का डिग्री कम होता, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड वगैरह कर लेते। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, जब यहाँ पर अगर क्लियर ना हो, तब कोशिश कीजिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बाई डिफ़ॉल्ट वाला सिचुएशन ले। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, बोलिए, क्लियर है ये सब कुछ? डी वाई बाई डी एक्स है तो ये भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है हम लोग मान लेते हैं वाई स्क्वायर 2xy एक्स स्क्वायर 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई मानते हैं, के वाई है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा के वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 के एक्स के वाई अपॉन यहाँ पर हो जाएगा के एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के एक्स इंटू के वाई। यार देखो सिंप्लीफाई करोगे तो आ ही जाएगा एफ ऑफ एक्स को वाई। ठीक है, बट बोर्ड में लिख दीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देयरफॉर एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस। ठीक है, अब करना क्या है कि हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि आपने डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आप करेंगे और वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू वी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रहने दीजिए x और ये हो जाएगा वी एक्स। सिंप्लीफाई करें आप तो ये वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रहने दीजिए। यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर माइनस 2v और नीचे वाले में आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस v। समझ में आ रहा है ना। ये वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बचेगा आपका x प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए एक स्टेटमेंट मैं और कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बचेगा। एक चीज़ गलती मैंने यहाँ लिखा, x लिखा, यहाँ पर भी बचेगा, लेकिन उसको मैं इस स्टेप में ही यहाँ पे कर लेता हूँ। ये भी जो है यहाँ पर ये जब इस साइड जाएगा तो माइनस के साइन में हो जाएगा तो माइनस v। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम वगैरह लीजिए और सिंप्लीफाई करें आप तो ये हो जाएगा आपका x डी वी अपॉन डी एक्स। और अब समझ में आ रहा होगा क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हो गए। माइनस भी 1 माइनस भी, अरे यार 1 माइनस भी अपॉन 1 माइनस भी। सिंप्लीफाई करो आप तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस भी और ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो रहा है वो कर लीजिए। ये वैल्यू हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 3v अपॉन 2v स्क्वायर, ये 1 माइनस 3v और ये दिस वन का कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये है x डी वी अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे तो वेरिएबल सेपरेबल का यूज करते हैं। तो 1 माइनस भी 2v स्क्वायर माइनस 3v। समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू हो जाएगा, ये डी भी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ से अब फिर
पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कीजिएगा इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए। ये वाला यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कीजिएगा, तो या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कीजिएगा, या फिर आपको याद होगा कि अगर पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है तो हम लोग वहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू को लिखते हैं। ध्यान दीजिए कि a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और b इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ, समझ में आ रहा है ना, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो उस वाले कॉन्सेप्ट से इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है।